नमस्कार दोस्तों, यदि आप कक्षा 12 कॉमर्स विषय से पास हो गए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेगी कॉमर्स से जुड़े सभी कोर्स, डिप्लोमा एवं नौकरी प्राप्त करने की जानकारी। इस वीडियो को देखकर आप अपना भविष्य बना सकते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे, जानिए कौन से कोर्सेज के हैं विकल्प। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के सामने एक सबसे कठिन समय विषयों को चुनने का होता है, जो उनकी रुचि के आधार पर होता है। साइंस के बाद कॉमर्स ही छात्रों के बीच पहली पसंद के रूप में प्रसिद्ध है। देश में हर साल लाखों छात्र कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं। इसके बाद छात्रों के बीच एक सबसे आम सवाल होता है कि अब 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करें, जिसका जवाब छात्रों को इस ब्लॉग में मिलेगा। 12वीं के बाद क्या करे कॉमर्स वाले का सही जवाब देखा जाए तो वह पाएंगे कि विद्यार्थियों के पास 12वीं कॉमर्स के बाद ढेरों विकल्प मौजूद होते हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में बीबीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी आदि शामिल हैं। आइए ऐसे ही अन्य लोकप्रिय कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आपके सवाल 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक, गणित के साथ 12वीं कॉमर्स के बाद के कोर्सेज की लिस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए, कंपनी सचिव सीएस, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, बीबीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीसीए आईटी एंड सॉफ्टवेयर, बीबीए बीएमएस। दो, गणित के बिना 12वीं कॉमर्स के बाद के कोर्सेज कौन से हैं? 3, 12वीं कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट। 4, 12वीं कॉमर्स के बाद क्रिएटिव कोर्सेज के नाम। 5, 12वीं कॉमर्स के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट। 6, 12वीं कॉमर्स के बाद लोकप्रिय कोर्सेज जानिए। बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीसीए, बीबीए एलएलबी, बीबीए एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए, कंपनी सेक्रेटरी सीएस। 7, एफएक्यूज। 1, गणित के साथ 12वीं कॉमर्स के बाद के कोर्सेज की लिस्ट। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे जानने के साथ साथ यह जानना आवश्यक है कि 12वीं कक्षा कॉमर्स और गणित के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के पास बेहतरीन कोर्सेज के काफी सारे विकल्प होते हैं। 12वीं कॉमर्स मैथ्स के साथ उत्तीर्ण करने के बाद कुछ ट्रेंडिंग कोर्सेज की लिस्ट नीचे दी गई है। 1, बीकॉम हॉर्न्स। 2, सी ए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। 3, बी ई, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। 4, बी एफ ए, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। 5, बी सी ए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 6, बी एस सी, अप्लाइड मैथमेटिक्स। 7, बी एस सी, हॉर्न्स मैथ्स। 9, बी एस सी, स्टैटिस्टिक्स। 10, बीबीएफ, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। 11, बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 1, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा कोर्स है जिसके जरिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स सीए बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए छात्र के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों से 12वीं पास होनी जरूरी है। 2, कंपनी सचिव सीएस। कंपनी सचिव या सीएस भी छात्रों में सीए के बाद सबसे लोकप्रिय कोर्स है, जिसे 12वीं में 50% अंक हासिल करने के बाद किया जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद नौकरी की अपार संभावनाएं खुल जाती है। 3, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स। 12वीं के बाद बीकॉम सबसे लोकप्रिय डिग्री है। इस कोर्स की अवधि 3 साल की होती है, जिसे किसी भी यूनिवर्सिटी या अन्य शिक्षण संस्थान से किया जा सकता है। 4, बीबीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ ऑनर्स। एक स्नातक प्रशासनिक कानून पेशेवर एकीकृत कोर्स है। बीबीए एलएलबी का चयन करने वाले छात्र बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ का अध्ययन करते हैं। कोई भी छात्र जिसने न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं की हो इस कोर्स के लिए पात्र माना जाता है। 5, बीसीए आईटी एंड सॉफ्टवेयर। बीसीए की डिग्री कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी में बीटेक बी डिग्री के बराबर मानी जाती है।
एक उम्मीदवार जिसने गणित के साथ किसी भी विषय से 12वीं पास की हो वो इसके लिए पात्र माना जाता है, लेकिन ये याद रहे कि 12वीं में 45% अंक होने ही चाहिए। 6 बीबीए बीएमएस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए लॉ, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बीएमएस एमबीए में मास्टर्स के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। बीबीए बीएमएस बिजनेस मैनेजमेंट में करियर चलाने के लिए बैचलर डिग्री है, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में 12वीं करने के बाद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 50% अंक 12वीं में आने चाहिए। 2 गणित के बिना 12वीं कॉमर्स के बाद के कोर्सेज कौन से हैं? 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करें, यह जानना भी आवश्यक है कि अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि गणित के बिना कोर्सेज की संख्या कम होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गणित के बिना 12वीं कॉमर्स करने वाले छात्र अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 बीकॉम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, 2 बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 बीएमएस बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, 4 कंपनी सेक्रेटरी, 5 बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, 6 बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी, 7 बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट, 8 बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, 9 बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, 10 बीबीए एलएलबी, 11 बीए एलएलबी, 12 बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड, 13 बीबीएस बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, 14 बीएससी एनिमेशन एंड मीडिया, 15 बैचलर ऑफ सोशल वर्क, 16 बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, 17 बैचलर ऑफ आर्ट्स, 18 बी ए हॉर्न्स, 19 बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन, 20 बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। 3 12वीं कॉमर्स के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या रे जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि डिप्लोमा कोर्सेज के विकल्प क्या क्या हैं। 1 डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, 2 डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, 3 डिप्लोमा इन एडवांस्ड अकाउंटिंग, 4 सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, 5 डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 6 डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, 7 डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, 8 डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 9 डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, 10 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, 12 डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, 13 डिप्लोमा इन योगा, 14 डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, 15 डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, 16 डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। 4 12वीं कॉमर्स के बाद क्रिएटिव कोर्सेज के नाम। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे जानने के साथ साथ यह भी जानिए कि छात्र क्रिएटिव कोर्सेज भी चुन सकते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। 1 बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 2 एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज, 3 बीडेस फैशन डिजाइनिंग, 4 बीडेस इंटीरियर डिजाइनिंग, 5 बीडेस गेम डिजाइन, 6 एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेज, 7 बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, 8 बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, 9 बैचलर ऑफ वोकेशन, 10 बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, 11 बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, 12 बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म, 13 ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्सेज, 14 culinary आर्ट्स कोर्सेस, 15 फोटोग्राफी कोर्सेस, 16 बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कोर्सेस, 17 परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेस। 5 12वीं कॉमर्स के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे, यह सवाल हर कॉमर्स स्ट्रीम से एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के मन में होता है। नीचे प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम दिए गए हैं। 1 BALLB, 2 डिजिटल मार्केटिंग, 3 कंटेंट मार्केटिंग, 4 GST कोर्स, 5 इनकम टैक्स कोर्स, 6 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स, 7 SAP FICO कोर्स, 8 एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेस, 9 बैचलर ऑफ कॉमर्स, 10 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 11 बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, 12 टैली कोर्स, 13 चार्टर्ड अकाउंटेंसी, 14 कंपनी सेक्रेटरी, 15 जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, 16 एनिमेशन कोर्स,
17 culinary arts courses, 18 फोटोग्राफी कोर्सेस, 19 बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी कोर्सेस, 20 परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेस, 21 ग्राफिक डिजाइनिंग, 22 बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, 23 बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 24 बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग। 6 12वीं कॉमर्स के बाद लोकप्रिय कोर्सेज जानिए। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे जानने के साथ साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि इसमें लोकप्रिय कोर्सेज कौन से हैं। 12वीं के बाद क्या करे कॉमर्स वाले का सही जवाब निम्नलिखित बिंदुओं से भी ढूंढा जा सकता है। बीकॉम। 12वीं कॉमर्स के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोर्सेज में से एक बीकॉम है। यह एक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसकी अवधि 3 साल होती है। बीकॉम 3 श्रेणियों में उपलब्ध है, जो बी जनरल, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एलएलबी हैं। इस कोर्स के अंतर्गत बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स आदि विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। योग्यता। एक बीकॉम करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण करना आवश्यक है। 2 भारत के कुछ टॉप कॉलेज में बीकॉम के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाता है, जिसे उत्तीर्ण करके ही आप वहां बीकॉम के लिए योग्य हो सकते हैं। 3 विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे IELTS, TOEFL के अंक अनिवार्य हैं। बीकॉम के बाद नौकरी के अवसर: 1 अकाउंटेंट, 2 अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव, 3 ऑडिटर, 4 कॉस्ट अकाउंटेंट, 5 अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, 6 फाइनेंस मैनेजर, 7 फाइनेंस एनालिस्ट, 8 फाइनेंस प्लानर, 9 फाइनेंस कंट्रोलर, 10 फाइनेंस कंसल्टेंट, 11 इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, 12 पोर्टफोलियोस मैनेजर, 13 स्टैटिस्टिशियन, 14 स्टॉक ब्रोकर, 15 टैक्स ऑडिटर, 16 टैक्स कंसल्टेंट। बीकॉम के लिए टॉप भारतीय यूनिवर्सिटीज: 1 श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2 लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 4 लोयोला कॉलेज, चेन्नई, 5 वोक्सन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, 6 सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई, 7 जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलोर, 8 हिंदू कॉलेज, नई दिल्ली, 9 हंसराज कॉलेज, नई दिल्ली, 10 मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई। बीबीए। बीबीए 12वीं कॉमर्स के बाद किए जाने वाले लोकप्रिय कोर्सेज की लिस्ट में शामिल है। बीबीए एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जिसकी अवधि 3 साल होती है। इसका उद्देश्य छात्रों को बिजनेस ऑपरेशंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियादी बातों की समझ प्रदान करना है। बीबीए छात्रों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित विभिन्न विषयों की सारी समझ प्रदान करता है। योग्यता। 1 इस कोर्स को करने के लिए 12th में 50% अंक लाना जरूरी है। 2 साथ ही देश के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में बीबीए के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे उगत, इपमत, भू-यूईटी, एनपीएटी, औमत, फीट आदि। इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार रहने की आवश्यकता है। 3 विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे IELTS, TOEFL के अंक अनिवार्य हैं। बीबीए के बाद नौकरी के अवसर। बीबीए करने के बाद आपके पास करियर के बहुत सारे विकल्प होते हैं। नीचे कुछ नौकरी प्रोफाइल दिए गए हैं जिन्हें आप बीबीए के बाद कर सकते हैं। 1 फाइनेंस मैनेजर, 2 मार्केटिंग मैनेजर, 3 रिसर्च एनालिस्ट, 4 फाइनेंशियल एनालिस्ट, 5 HR मैनेजर, 6 बिजनेस कंसल्टेंट। बीबीए के लिए टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज। विश्व में बीबीए की बेहतरीन पढ़ाई कराने वाली टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट नीचे दी गई है। 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 2 लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, 3 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 3 पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, 4 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 5 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 6 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 7 बोकोनी यूनिवर्सिटी, 8 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बीबीए के लिए भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि भारत में बीबीए के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। इनके नाम नीचे दिए गए हैं।
एक NMIMS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, 2 IIM रोहतक, 3 ICF AI फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन हैदराबाद, 4 सोम भुवनेश्वर, 5 जैन यूनिवर्सिटी, 6 जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, 7 इकफाई बिजनेस स्कूल हैदराबाद, 8 निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, 9 एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल नोएडा, 10 एलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर। BMS 3 साल का अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है। यह मैनेजमेंट के क्षेत्र में एडवांस पढ़ाई प्रदान करता है, वहीं साथ ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की गहन नॉलेज प्रदान करता है। यह कोर्स 12वीं कॉमर्स के बाद करने वाले लोकप्रिय कोर्स में से एक है। इसके लिए 12वीं में कम से कम 50% लाना अनिवार्य है। वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी की योग्यताएं अलग अलग हो सकती है। साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज की प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करती हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। BMS के बाद नौकरी के अवसर। BMS के बाद नीचे दी गई जॉब प्रोफाइल्स के अंतर्गत आप अपना करियर चुन सकते हैं। 1 प्रोजेक्ट मैनेजर, 2 बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, 3 सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 4 मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, 5 कंसल्टेंट्स, 6 क्वालिटी स्पेशलिस्ट, 7 क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, 8 ट्रेनर व ह्यूमन रिसोर्सेज, 9 अकाउंट मैनेजर, 10 शिक्षक और लेक्चरर, 11 असिस्टेंट प्रोफेसर, 12 एंटरप्रेन्योर। BMS के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज। BMS के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज निम्नलिखित हैं। 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 2 लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, 3 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 3 पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, 4 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 5 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 6 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 7 बोकोनी यूनिवर्सिटी, 8 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में BMS के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज। BMS के लिए टॉप भारत यूनिवर्सिटीज के नाम नीचे दिए गए हैं। 1 शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, 2 जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल, 3 जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, 4 BSI इंस्टीट्यूट लिमिटेड, 5 ISBM बैंगलोर, 6 ISBM दिल्ली, 7 ISBM कोचीन, 8 ISBM जयपुर, 9 सेंट जेवियर्स कॉलेज। BCA 3 साल का अंडरग्रेजुएट लेवल का डिग्री कोर्स है जो छात्रों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बेसिक और एडवांस नॉलेज प्रदान करता है। BCA के विषयों में प्रोग्रामिंग की भाषाएं जैसे C++ और जावा, नेटवर्किंग, कंप्यूटर का मूल, मल्टीमीडिया सिस्टम, डेटा संरचनाएं, वेब विकास, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं। योग्यता। 1 इस कोर्स को करने के लिए 12वीं कॉमर्स के अंतर्गत कम से कम 55% अंकों के साथ पूरी करनी जरूरी है। 2 कुछ यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। प्रमुख BCA एंट्रेंस एग्जाम जैसे IPU-CET BCA, KT BCA, LUXAT BCA आदि शामिल हैं। 3 विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे IELTS, TOEFL के अंक अनिवार्य हैं। BCA के बाद नौकरी के अवसर। BCA की डिग्री पूरी करने के बाद आपके पास नौकरी के ढेरों विकल्प मौजूद होते हैं, जैसे 1 कंप्यूटर प्रोग्रामर, 2 सिस्टम इंजीनियर, 3 वेब डेवलपर, 4 वेब डिजाइनर, 5 सॉफ्टवेयर डेवलपर, 6 सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, 7 सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर, 8 सॉफ्टवेयर टेस्टर, 9 नेटवर्क एडमिनिस्टर, 10 सिस्टम मैनेजर। BCA के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज। पूरी दुनिया में BCA कोर्स ऑफर करने वाली टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम इस प्रकार हैं। 1 मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 3 कार्नेगी मेलो यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्केले, 5 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 6 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 7 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 8 ETH, 9 ETH ज्यूरिख, 10 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। भारत में BCA के लिए यूनिवर्सिटीज। भारत में BCA के लिए यूनिवर्सिटीज की लिस्ट नीचे दी गई है। 1 क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर,
2 प्रेसिडेंसी कॉलेज बेंगलोर, 3 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 4 SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कांचीपुरम, 5 जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, 6 सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, 7 लोयोला कॉलेज चेन्नई, 8 GLS इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अहमदाबाद, 9 DAV कॉलेज चंडीगढ़, 10 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, 11 माधव यूनिवर्सिटी सिरोही, 12 OPJS यूनिवर्सिटी चुरू। BBA LLB। BBA LLB 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है। छात्र इस कोर्स के तहत लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। पहले यहाँ कॉमर्स विषय पढ़ाए जाते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रभावी संचार आदि। उसके बाद छात्रों को लॉ विषय जैसे लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ आदि पढ़ाया जाता है। योग्यता: 1 इस कोर्स को करने के लिए 12वीं में कम से कम 55% अंक होने अनिवार्य हैं। 2 BBA LLB के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाती हैं, जैसे क्लैट, स्लैट, KLEE, MHCET लॉ, LSAT भारत आदि। 3 विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जैसे IELTS, TOEFL के अंक अनिवार्य हैं। BBA LLB के नौकरी के अवसर: BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स पूरा करने के बाद आप नीचे दी गई जॉब प्रोफाइल्स के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे सकते हैं। 1 वकील, 2 सॉलिसिटर, 3 एडवोकेट लीगल एडवाइजर, 4 टीचर या लेक्चरर। BBA LLB के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज: BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट इस प्रकार है: 1 अल्बर्टा यूनिवर्सिटी, 2 वाटरलू यूनिवर्सिटी, 3 यॉर्क यूनिवर्सिटी, 4 पूर्वी लंदन यूनिवर्सिटी, 5 सिडनी यूनिवर्सिटी, 6 रिमिट यूनिवर्सिटी, 7 पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी। BBA MBA के लिए टॉप भारतीय कॉलेज: BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करने टॉप भारतीय कॉलेज की लिस्ट इस प्रकार है: 1 IIM इंदौर, 2 IIM रोहतक, 3 जेवियर यूनिवर्सिटी, 4 देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, 5 नीट यूनिवर्सिटी, 6 लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी, 7 IIM रांची, 8 IIM जम्मू, 9 IIM बोधगया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 12वीं कॉमर्स के बाद सबसे लोकप्रिय करियर विकल्प में से एक है। CA अपनी अनोखी जॉब प्रोफाइल के कारण भारी मांग में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों के खातों को संभालने में मदद करते हैं। आप 12वीं के बाद इस कोर्स को करने के लिए योग्य हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कैंडिडेट्स को 3 स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो नीचे दी गई है। CPT यह CA बनने के लिए एक पहला स्टेप होता है। आपको 12वीं के बाद CA करने के लिए CPT का एग्जाम देना आवश्यक है। IPCC यह CA बनने के लिए दूसरा स्टेप होता है। इसमें एग्जाम 2 ग्रुप में होते हैं। IPCC को पास करने के लिए आपके हर विषय में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए और औसत 50% अंक होने जरूरी हैं। IPCC में आप दोनों ग्रुप की एग्जाम अलग अलग भी दे सकते हैं और एक साथ भी दे सकते हैं। फाइनल एग्जाम यह CA के लिए तीसरा और आखिरी स्टेप है। इसके अंतर्गत एग्जाम 2 ग्रुप में होते हैं। फाइनल एग्जाम को उत्तीर्ण करने के लिए आपके हर विषय में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए और औसत 50% अंक होने जरूरी हैं। इन तीनों चरणों को पूरा करने के बाद कैंडिडेट्स को 5 साल की इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद कैंडिडेट्स CA बन जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी CAs। छात्रों के पास 12वीं के बाद CAs कोर्स के रूप में एक बहुत ही अच्छा विकल्प मौजूद है। एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने का काम करता है। इसके लिए एक कड़ी परीक्षा और अभ्यास से गुजरना जरूरी है। इस क्षेत्र में आने से पहले कैंडिडेट्स को कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना होता है। यह कोर्स पूरे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI द्वारा आयोजित किया जाता है।
कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए 3 स्तर की परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। सीएस कोर्स में दाखिला पूरे साल खुला रहता है। इसके लिए प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना ही काफी है। सबसे पहले कैंडिडेट्स 12वीं के बाद 8 महीने का फाउंडेशन कोर्स करते हैं। इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। इस आखिरी स्टेप के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI के एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं। 7 FAQs। 1. कॉमर्स में कौन कौन सी जॉब है? कॉमर्स में सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल एग्जामिनर, मैनेजमेंट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, बजट एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, ऑडिटर, स्टॉक ब्रोकर आदि जॉब्स उपलब्ध हैं। 2. 12वीं कॉमर्स के बाद कौन से कोर्स ट्रेंड में रहते हैं? 12वीं कॉमर्स के बाद BCom, BBA, BMS, BCA, BBA LLB, BBA MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, CS, कंपनी सेक्रेटरी आदि कोर्स ट्रेंड में रहते हैं। 3. कॉमर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं। 4. बैचलर ऑफ कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? BCom के अंतर्गत बैंकिंग, प्रबंधन, टैक्सेशन, कंपनी कानून, अर्थशास्त्र, वित्तीय लेखा, लागत लेखांकन, व्यापार संगठन, व्यापार कानून, आयकर आदि विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। 5. बैंकिंग के लिए 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करना है? बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए यदि छात्र 12वीं से कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए इस क्षेत्र में कई रास्ते ओपन हो जाते हैं। कॉमर्स से इंटरमीडिएट पास करने के बाद स्टूडेंट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए BCom, BBA जैसे कोर्स में प्रवेश लेकर पढ़ाई कर सकता है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाने में आसानी होगी। 6. कॉमर्स से क्या बन सकते हैं? कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट्स के पास काफी अच्छे करियर विकल्प होते हैं। स्टूडेंट्स अकाउंट्स से लेकर बिजनेस स्टडीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ जैसे सब्जेक्ट करियर ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ करियर विकल्प बता रहे हैं जो कॉमर्स के छात्रों के लिए बेहतर हैं। आशा है कि आपको इस ब्लॉग के माध्यम से 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करे का जवाब मिल गया होगा। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स जिन्हें अनुभवी शिक्षकों द्वारा बनाया गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सर्च करें @GKCS के द्वारा। धन्यवाद।